सबकी जानी, हाथ किसी के ना आई, हाथ किसी के ना आई। कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। इस जमीन पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। पुराणों में वर्णित चंपा फूलों से आच्छादित अरण्य यानी बिहार का चंपारण क्या इसे सच साबित नहीं करता? बरसात में त्रिवेणी के पास गंडक का विकराल रूप देखकर रोमांच और भय का संचय होता है। इस त्रिवेणी पर एक खास धाम है, गजेंद्र मोक्ष धाम। पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, साल 2011। बिहार सरकार का ये बोर्ड पढ़िए। सरकार कहती है कि जंगल की रक्षा करो और यहाँ के जानवरों को बचाओ। ये है पश्चिमी चंपारण की लौरिया अशोक स्तंभ। क्या लिखा है इस स्तंभ पर? ब्राह्मी लिपि में दिए गए सम्राट अशोक के निर्देश हैं। तोता, मैना, चकोर, हंस, गिलहरी, बारहसिंगा, सांड, गेंडा, कबूतर को मारना वर्जित है। आप गर्भिणी या दुग्धपान कराने वाली बकरी, सुअरी और उनके बच्चों का वध नहीं कर सकते। जंगल में आग लगाना प्रतिबंधित है। एक जानवर को मारकर दूसरे को खिलाना गलत है। पूस की पूर्णमासी, चतुर्दशी, अमावस्या और हर उपवास के दिन मछली का शिकार वर्जित है। इस दिन जंगल या तालाब में आप जीवों की हत्या नहीं कर सकते। ढाई हजार सालों का लंबा अंतराल, मगर फिक्र वही है, एक सम्राट की और एक लोकतांत्रिक सरकार की। वनों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह बिहार का इकलौता टाइगर प्रोजेक्ट है। बगहा, रामनगर, गौनाहा प्रखंड के 840 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये वन क्षेत्र। साल, सागवान, बांस और बेत की झाड़ियों से भरे पश्चिमी चंपारण के अभयारण्य में बाघ, चीते, भालू, गेंडा, तेंदुआ, जंगली भैंसा, सांभर, जंगली कुत्ते, जंगली मुर्गे और 50 फीट तक के अजगर समेत किंग कोबरा भी दिख जाते हैं। इनके अलावा ये जंगल हजारों तरह की चिड़ियों का रैन बसेरा भी है। घने जंगलों में गाड़ियां जा सकती हैं, लेकिन बेवक्त जंगल में घूमना खतरनाक हो सकता है। यहाँ बाघ और दूसरे हिंसक जानवर आजादी से घूमते हैं। ट्रैवल करना ज्ञान हासिल करने का बेहतरीन साधन है। महापंडित राहुल सांस्कृतायन ने तो भ्रमण करके ही अनेक भाषाएं सीखी थी। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि धरती के कम से कम 33% हिस्से पर जंगल होना चाहिए, मगर जंगलों का लगातार विनाश हो रहा है और जंगलों के साथ ही खत्म हो रहे हैं दुर्लभ जीव। इस खतरे को भांपते हुए अप्रैल 1973 में पूरे हिंदुस्तान में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। लुप्त होते बाघों को बचाना इसका सबसे बड़ा मकसद था।
और तेज चलाओ ना सत्या। क्या समझ रही हो? ये एक अन्य मार्ग है, ये जंगल है, जंगल, भयानक जंगल। कैसा भयानक जंगल? हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजर रहे हैं। पूरे 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है ये। ठीक है, तो इसे भयानक क्यों कह रहे हो? जिस जंगल में बाघ हो उसे भयानक नहीं तो और क्या कहेंगे? झूठ, टाइगर सब खत्म हो चुके हैं। ये झूठ सच की तरफ इशारा करता है। वन्य जीवों की संख्या पूरी दुनिया में घट रही है। वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट भी इससे बचा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय जंगल वर्ष घोषित किया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया के 1.5 अरब लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी इन्हीं जंगलों पर टिकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर साल इंसान करीब 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल बर्बाद कर देता है। आज बिहार के सामने भी ये चुनौती है कि वो वाल्मीकि नगर अभयारण्य और उसके जानवरों की रक्षा कैसे करे। सर गाड़ी रुक गई। अरे गाड़ी रोको रोको। पौराणिक गाथाओं के लिहाज से इसी धरती पर डाकू रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हुआ था।